फ्रेंड्स, तैयारी विद संदीप सर में आप सभी का स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हैं रफ्तार सीरीज, जिसमें टॉपिक वाइज जीके को कवर करेंगे। तो आज की प्रमुख टॉपिक है प्रमुख नदियां व उनकी सहायक नदियां, उद्गम स्थल व राज्य सहित। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं। गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री, भागीरथी व अलकनंदा का संगम देवप्रयाग उत्तराखंड। राज्य किस किस राज्य में गंगा नदी बहती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। मुख्य सहायक नदियाँ। गंगा नदी की मुख्य सहायक नदियाँ हैं यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी और सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। यमुना नदी के बारे में जान लेते हैं। यमुना नदी उद्गम स्थान है यमुनोत्री, उत्तराखंड में। राज्य किस किस राज्य में बहती है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। सहायक नदी। यमुना नदी की सहायक नदी हो जाएगी चंबल, केन, बेतवा और सिंध। चंबल, केन, बेतवा, सिंध नदी यमुना की सहायक नदी है। अगला नदी है घाघरा नदी। घाघरा नदी के बारे में देख लेते हैं। घाघरा नदी उद्गम स्थान है तिब्बत, तिब्बत से निकलती है घाघरा नदी। राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में। सहायक नदी है राप्ती, छोटी गंडक नदी। गंडक नदी उद्गम स्थान है नेपाल के धौलागिरी से। राज्य नेपाल और बिहार में बहती है, कोई सहायक नदी नहीं है। यह खुद गंडक नदी जो है वह घाघरा नदी की सहायक नदी है। कोसी नदी उद्गम स्थान नेपाल के सप्तकोसी के रूप में। राज्य नेपाल और बिहार में बहती है कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। सोन नदी। सोन नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक, मध्य प्रदेश में। राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान मानसरोवर, तिब्बत से। यह यरलुंग तंगसुको नाम से भी फेमस है। अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है। सहायक नदी दिबांग, लोहित और सुबनसिरी, मानस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु नदी प्रणाली में सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी उद्गम स्थान है मानसरोवर, तिब्बत से। राज्य लद्दाख और पाकिस्तान क्षेत्र में बहती है। सहायक नदी है सिंधु नदी की सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज नदियाँ सिंधु नदी की सहायक नदी है। सतलुज नदी सतलुज नदी का उद्गम स्थान है मानसरोवर के पास, राकस झील, तिब्बत से। राज्य है तिब्बत, हिमाचल और पंजाब। ब्यास नदी उद्गम स्थान है हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा के पास से। राज्य है हिमाचल और पंजाब। रावी नदी का उद्गम स्थान है हिमाचल प्रदेश से। राज्य हिमाचल प्रदेश और पंजाब। चिनाब नदी जो है वह हिमाचल में चंद्रा व भागा नदियों के संगम से मिलकर बनती है। राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी बहती है। झेलम नदी उद्गम स्थान वेरीनाग झरना, जम्मू कश्मीर से निकलती है, जम्मू कश्मीर में बहती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है अमरकंटक, मध्य प्रदेश से। राज्य है मध्य प्रदेश और गुजरात। विशेष पश्चिम की ओर बहने वाली नदी में नर्मदा नदी का नाम आता है। ताप्ती नदी, इसका उद्गम स्थान है सतपुड़ा, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में ये बहती है। विशेष पश्चिम की ओर भी यह भी ताप्ती नदी भी पश्चिम की ओर बहती है। गोदावरी नदी भी बहुत इम्पोर्टेंट नदी है। उद्गम स्थान है त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से। राज्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। सहायक नदी है इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, वेनगंगा, पेनगंगा। कृष्णा नदी है उद्गम स्थान इसका है महाबालेश्वर, महाराष्ट्र में। राज्य है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। सहायक नदी है भीमा, तुंगभद्रा और मूसी नदी। कावेरी नदी पे आते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थान है ताल कावेरी, कर्नाटक में बहती है। कर्नाटक, तमिलनाडु, अमरावती और हेमावती इसकी सहायक नदी है। अमरावती, हेमावती। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जान लेते हैं। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, लगभग 2525 किलोमीटर की लंबी है। गंगा की उत्पत्ति उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से, भागीरथी से होती है। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसका संगम प्रयागराज में होता है। यमुना का उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। चंबल, केन, बेतवा, सिंध सभी यमुना की सहायक नदियाँ हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत, तिब्बत, बांग्लादेश से होकर बहती है। भारत में इसका नाम ब्रह्मपुत्र है और तिब्बत में यरलुंग के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी प्रणाली को 5 नदियों से मिलकर बनता है सिंधु नदी प्रणाली। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। सिंधु जल संधि जो है 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी विश्व बैंक की सहायता से। नर्मदा और ताप्ती दोनों पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक, मध्य प्रदेश से है और यह अरब सागर में जाकर गिरती है। गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। यह भारत की दूसरे सबसे लंबी नदी है। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं भीमा और तुंगभद्रा। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के ताल कावेरी से होता है और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यह नेपाल से आती है और हर साल बाढ़ लाती है। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थान भी अमरकंटक, मध्य प्रदेश है।
झेलम नदी श्रीनगर की डल झील से होकर बहती है। चिनाब नदी का निर्माण चंद्रा और भागा नदियों से मिलकर होता है हिमाचल प्रदेश में। घाघरा और गंडक नेपाल से निकलकर बिहार व उत्तर प्रदेश में गंगा से मिलती है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना गंगा की सहायक नदी कहलाई जाती है। तो ये थे प्रमुख नदियाँ, उनके राज्य और उससे संबंधित जो सहायक नदियाँ थी। आपको वीडियो कैसा लगा? कम समय में फास्ट रिवीजन कराने का प्रयास किया। अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।